पूरी दुनिया जिस चीज से परेशान है वो है ट्रंप का हट, इजराइल का हट, और कहीं ना कहीं ईरान भी पीछे कदम नहीं दिखा रहा है अपने। उसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। ये जो वार्ता टूटी है इसका अब क्या आकलन है और अब क्या होने वाला है? चाइना भी दिख रहा है तो युद्ध में। देखिए, आज ही ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जो अपने सोशल ट्रूथ पर, उसमें उसने साफ कहा है कि ईरान के अंदर ना कोई शिप जाएगा, ना ईरान से कोई शिप बाहर जाएगा, हम ईरान के बंदरगाह घेरेंगे। तो इसका रीजन क्या है? ईरान के बहाने चीन को घेरना है। ईरान के बहाने चीन को घेरना है। अच्छा। क्योंकि जो वहां की CIA या कौन सी एजेंसी है अमेरिका की, उसने रिपोर्ट दी है कि चाइना ने एक अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और जो हथियार हैं वो ईरान को दिए हैं। कई उनके जहाज जो हैं, बड़े बड़े जहाज, वो ईरान में उतरे हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ट्रंप है वो लठैत बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और दादा बनना चाहता है पूरी दुनिया का। जब लड़ाई हुई थी तो वहां मुद्दे थे न्यूक्लियर बम के, मिसाइलों के, इन चीजों पर लड़ाई शुरू करी थी। आज वो सारे मुद्दे वार्ता से भी गायब हैं। जब पाकिस्तान के अंदर वार्ता में बैठे, जो ईरान ने अपने 10 पॉइंट दिए, अमेरिका ने अपने 15 पॉइंट दिए थे पहले, 15 पॉइंट अमेरिका के खत्म हो गए, ईरान के 10 पॉइंट पे बात हो रही थी। लेकिन अब मुद्दा एक है कि हॉर्मुज रूट का दादा अमेरिका बनना चाहता है, ट्रंप बनना चाहता है। मुद्दा हॉर्मुज रूट पर आ गया। हॉर्मुज रूट से उगाही अमेरिका करना चाहता है। अब मेरे देश में आकर के कोई दूसरा देश वाला उगाही करेगा तो मैं क्या यहाँ आलू छीलने के लिए बैठा हूं? वो ईरान की संप्रभुता का सवाल है, उसके क्षेत्र का सवाल है। तो वो कह रहा है कि इसमें पार्टनरशिप कर लो। ईरान ने कहा कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। हमारा है जो IRGC है, जो वहां की रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, सेना जो है, उसने कहा है कि अगर तय सीमा से आगे अगर कोई भी जहाज बिना परमिशन के अंदर बढ़ा तो हम उसे निशाने पर ले लेंगे तुरंत। वो नहीं मान रही। तो ये एक लड़ाई अब दूसरे वे में जा रही है। अब उस तरह की लड़ाई अभी नहीं लग रही कि उस तरह की लड़ाई होगी कि बमबारी बरसेंगे, ये होंगे। अब लड़ाई डिप्लोमेसी की आ गई है। अब चाइना इन्वॉल्व होगा तो ये तो एक तरीके से बड़ा महाभारत है। अभी रशिया ने भी जवाब दे दिया। अच्छा। कि जहां रसिया है, चाइना है, ईरान है, जब ऐसी शक्तियां हैं तो वहां पूरे विश्व में एक व्यक्ति शक्ति नहीं बन सकता। तो अब ईरान, रसिया और चाइना ये एक तरफ होंगे। उधर अमेरिका से नाटो देश भी अलग होने लगे हैं। जो गल्फ कंट्रियां थी वो भी अपने डिफेंस में हथियार जो है दूसरी देशों से खरीदने लगे हैं। उधर टर्की या कौन सा कतर है, कौन सा देश है वो, उसने भी कह दिया है कि अगर लेबनान पर और ईरान पर अगर हमला होगा तो हमारी सेना भी कूदेगी। उस देश की सेना बहुत मजबूत है, उसका हवाई सिस्टम बहुत मजबूत है, एयरफोर्स दुनिया की 10वें नंबर की सेना है उनकी। तो इस तरह की जो ये है, अब ये बातों से लड़ी जाएगी। कौन इसमें जीतता है? कल तक यही अमेरिका है, ये कह रहा था कि हॉर्मुज से हमारा कोई सामान नहीं जाता, तो जिनका जाता है वो देखें। तो फिर अमेरिका यहाँ दादा क्यों बनने आ रहा है? तो दादा नहीं बनने आ रहा, वो इस पे कब्जा चाहता है। लेकिन बात ये है कि विश्व गुरु जिन्हें बनाना चाह रहे हैं, जो देश विश्व गुरु है, अकॉर्डिंग टू बहुत से लोगों के हिसाब से विश्व गुरु बन चुका है। वो हमारे देश का युद्ध भी रुकवा देता है, वो बोल देता है कि इस समय सीजफायर होना है। ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चाइना दिख रहा है, इजराइल दिख रहा है, ईरान, मतलब सारे दिख रहे हैं। ये विश्व गुरु देश क्यों नहीं दिख रहा है इस युद्ध में? या फिर देखिए, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो है नहीं। भारत की विदेश नीति खराब है।
और मैं एक देख रहा था कहीं, वो हमारे विदेश मंत्री गए हुए हैं, बिल्कुल। वहां एक पूरे इस युद्ध पे और जो सारी चीजों पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है, अलग अलग प्रदेशों के देशों के विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। वहां एक जो है भाषण दे रहा है और भारत का विदेश मंत्री सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है और वो हंस करके अपनी सेल्फी ले रहा है। तो ये है विदेश नीति, ये विदेश नीति है भारत की। किसने बनाया उसको विदेश मंत्री? तो इस तरह के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए रखते हैं, क्योंकि वो राजदूत भी रहे हैं कई देशों में। तो जो व्यक्ति राजदूत रहा तो उसने तो अपने संबंध बनाए, देश के नहीं बनाए। ये सबसे बड़ी हमारे वहां हो रही है। पाकिस्तान कल तक जिसे हम आतंकवादी देश कह रहे थे, आज जो है वो मध्यस्थता करा रहा है। एक आतंकवादी देश मध्यस्थता करा रहा है, भारत चुप बैठा हुआ है। बोलना तो चाहिए उसको खुल करके। छोटे छोटे देश अमेरिका के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं। देखिए, अब जिस तरह का ये देश में, दुनिया में ये क्राइसिस चला हुआ है, इसमें हर देश को एक साइड में आना पड़ेगा। आप इधर जाओ या आप इधर जाओ, आप बीच में लेवल बना करके नहीं रह सकते अब। और वो बार बार ट्रंप ने कहा है कि भारत पे इतना कर्जा नहीं था। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम भारत को इतना कर्जा दे रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री उस पैसे का कर क्या रहा है? भारत के प्रधानमंत्री ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने या विदेश मंत्री ने कोई जवाब तक नहीं दिया। तो क्यों? देखिए, ये सारा युद्ध जो ट्रंप लड़ रहा है वो दो मुद्दों पर लड़ रहा है, ट्रंप हो या इजराइल हो। एक हॉर्मुज रूट पर तेल पर कब्जा, दूसरा एप्स्टीन फाइल से को दबाना। ये है। जैसे ही युद्ध रुका, एप्स्टीन फाइल उठ गई, फिर उसने जो है इस पे बवाल बचाना शुरू कर दिया युद्ध पे। तो ये एप्स्टीन फाइल और तेल का मामला है, एनर्जी का मामला है। और देखिए, जिसके पास एनर्जी होगी वही लीडर होगा। और आज की तारीख में एनर्जी हो, हॉर्मुज रूट हो, कौन तेल के रेट तय करेगा, डाउन करेगा, अप करेगा, आज उसकी चाबी पहले अमेरिका के हाथ में थी, आज उसकी चाबी ईरान के हाथ में है। तो आज ईरान, और मैं देख रहा था ईरान के विदेश मंत्री का, आज टाइम्स की जो पत्रिका है उसके फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर उसकी तस्वीर छपी है। ये होती है, पढ़ा लिखा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो। तो ऐसे व्यक्ति की डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये लोग होते हैं डिप्लोमेसी करने के काबिल। उसकी पूरी दुनिया आज उसकी तारीफ कर रही है। ये इजराइल का नहीं समझ आ रहा आखिर क्या है मकसद, इजराइल का खास मकसद क्या है? वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। देखिए, सुनता वो सारी है। हाँ। जब एक तरफ से होता है एक नरम दल और एक गरम दल, अच्छा, वो कहता है कि मैं इसको बातों में रखता हूं, तुम अपना काम करो। अच्छा। आज इजराइल से अमेरिका का हाथ हटा दो, इजराइल कुछ नहीं कर सकता, इजराइल तबाह हो जाएगा उसी समय। तो अमेरिका उसके साथ दे रहा है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अमेरिका के, वो सारे यहूदी हैं और वो यहूदी इजराइल का सपोर्टर है। जब वार्ता यहां चल रही थी, रात को 2:30-3 बजे एक फोन आता है और उस फोन के बाद तुरंत वार्ता टूट जाती है। वो फोन किसका था? बड़ा रहस्य। जितने जैसे एप्पल है, गूगल है, एचसीएल है, जो एचसीएल है कौन सी है, वो बड़ी कंपनी है। इस तरह की जो ये कंपनियां हैं, इनके जो मालिक हैं वो सारे यहूदी हैं। वो चाहते हैं इजराइल इज ग्रेट, इजराइल को ग्रेट बना, इजराइल को ग्रेट बनाना चाहते हैं। वो लेबनान हो और जो एक देश और है, जो इसके साथ में, हाँ,
इनके कुछ हिस्से को तोड़ करके उसमें मिलाया जाए, और जो ये गल्फ कंट्री है इनको दबा करके रखा जाए। अमेरिका इनके अंदर अपने सिस्टम रखे। क्यों अमेरिका के सिस्टम फेल हुए हैं? क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है। अमेरिका चाहता है कि गल्फ कंट्री आपस में लड़ जाए और ये इनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाए और हमारे अधीन रहे। ये सारी लड़ाई है।